परिवार में अक्सर ये देखने को मिलता है। कभी कभी हमें अच्छी बातें भी बुरी लग जाती हैं, कभी कभी कुछ अच्छा कहा जाए वो भी तुम्हें खराब लग जाता है, कभी कभी तुम्हें ठीक बात बोली जाए वो भी हो सकता है तुम्हें ठीक न लग रहा हो। इसलिए हमेशा अपने कर्ण के सुने हुए बातों को थोड़ा चिंतन करें, उसके पश्चात उस पर निर्णय लें। ऐसा शास्त्र कहता है, मनुस्मृति कहती है, वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक जो संरचना है वो महादेव ने इसीलिए कानों को साइड में लगाकर रखा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सुनी हुई बात को साइड में रखो और समझ बूझ कर आगे बढ़ो। सुनी हुई मतलब बिल्कुल आंखों के सामने भी सुनी हुई बात कदाचित कुछ अलग हो सकती है, कहा कुछ और जा रहा है, तुम समझ कुछ और सकते हो। वो चश्मे वाली बात ध्यान रखना, तुम जिस भाव से सुन रहे हो। एक बात कहूं, पूर्वांचल में पूरी पद्धति है ये, यहां गालियां भी परंपरा है ना। शादी में, ब्याह में यहां होता होगा मेरे ख्याल से। मतलब हम सब एक ही प्रदेश के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी और आपकी संस्कृति बहुत समकक्ष है। यहां गालियां भी आनंद का दर्शन है। यहां नंद और भाभी एक दूसरे को अगर केवल मुस्कुरा के गाली दे दे तो खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा और हंसी आती है। हाँ, यहां ससुराल में दामाद का स्वागत गालियों से किया जाए तो परंपरागत दामाद मुस्कुराता है और आनंद लेता है इस व्यवस्था में, और ऐसा न हो तो कहते बड़ा अच्छा ससुराल में स्वागत नहीं हुआ। हाँ, एक और परंपरा, विवाह के समय वो मूसर समझते होंगे आप लोग। हाँ, उस मूसर से दूल्हे के गाल पूछे जाते हैं। करते ना ऐसा? करते कि नहीं? जरा बताओ, जोर से बोलो, थोड़ा आवाज लगाओ। करते हैं ना? अब जरा सोच कर देखो, मूसर से, सिलबट से गाल को पूछने की पद्धति है यहां, और ये आनंद है। इसीलिए कह रहा हूं, हर एक जगह आनंद छुपा हुआ है, तुम्हें उसे ढूंढने की आवश्यकता है और उसको उसी प्रोटेक्ट में, उसी आकार में देखने की आवश्यकता है। अगर तुम सकारात्मक तौर पर किसी भी बात को सुन रहे हो, डांट, फटकार, कुछ कह देना, हाथ से कुछ छीन लेना, कदाचित कुछ जबरदस्ती दे देना, और कदाचित किसी जगह जाने से रोक देना, कदाचित कुछ जबरदस्ती करवा लेना, ये सब अगर सकारात्मक देखा जाए तो इन सब में अलौकिक दर्शन है और बड़ी दिव्यता है। हाँ, विश्वास। क्या कह रहा हूं इतनी सब बातों में? मैं कह रहा हूं तुम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में विश्वास रखना। और ये तो मैं बहुत बार कहता हूं, बड़ा कोई नहीं होता। सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जिसको हर कोई बड़ा कहता है, कदाचित किसी धनाढ्य को कोई और ज्यादा बड़ा धनाढ्य उसको धनाढ्य न कहता, वो बोलेगा मेरे से थोड़ा कम नहीं। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई बड़ा कहता है, दही बड़ा, उसको सभी बड़ा कहते हैं। तो बहुत दही बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है, एकदम दही में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम तो आनंद से अपने सामने वालों को बड़ा बनाओ और तुम छोटी बनकर देखो, इसमें बहुत आनंद है।